प्रिय भैया बहनों, हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसमें जो है हम लोग विद्या और संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें विद्या और संस्कृत में जो इस्लामिक धर्म थे, जब अन्य लोगों के संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक सामाजिक अनुभव में गहराई आई तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर अर्थात अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है, और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है। तो इसमें जो इस्लामिक जगत में जो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और जो जीवों को उत्पन्न किया है, वो जीवों से ईश्वर क्या चाहता है, इसके बारे में इस्लाम धर्म के मानने वाले जो हज़रत मोहम्मद साहब उनके पैगंबर थे, उन्होंने जिस तरह की वचन दिया अर्थात जिस तरह का उद्देश्य दिया, उसके बारे में अपने धार्मिक उलेमाओं द्वारा अर्थात धार्मिक विद्वानों जिसको उलोमा बोलते थे, उन्होंने उनके लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान जिसे इल्म कहते थे और पैगंबर का आदर्श व्यवहार जिसे सुनना या ईश्वर की इच्छा को जानने का एक मात्र तरीका था। तो इसमें जो ईश्वर के जीवों को किस लिए उत्पन्न किया है, उनका क्या उद्देश्य है, इसको जानने के लिए जो विद्वानों ने जो संदेश दिया, उन संदेशों के माध्यम से वो जो है धर्म प्रचार प्रसार किए। तो इसमें दिया गया कि मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका, जो कुरान था जो मोहम्मद साहब के दिए गए संदेशों को संकलित किया गया था, तो उस पर टीका लिखते थे अर्थात तफरीस लिखते थे और मोहम्मद की प्रमाणिक उक्तियों का कार्यों को लेखबद्ध, जो उनके प्रमाणिक उक्तियाँ थी उनका जो लेखबद्ध करते थे उसको हदीस बोलते थे। हदीस करने में लगते थे। कुछ उलमा ने कर्म कांडों जैसे इबादत बोलते हैं के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों को संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों मुआमतक के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता, अर्थात कानून के माध्यम से इस्लामिक जगत के धर्म से जोड़ते थे। तो क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण इसमें दिया गया कि शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गई। जो शहरीकरण था उसके कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल होती चली गई। स्रोतों के अर्थ निर्णय और वित्त शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं सदी में कानून की 4 शाखाएं थी। तो इसमें कह रहे हैं इस्लाम धर्म के जो 8वीं 9वीं शताब्दी तक कानून के 4 शाखाएं हो गए, जिससे मजहब बन गए अर्थात 4 शाखाएं बन गई। शाखाओं का मतलब होता है मजहब, जिसमें सभी मजहब उसके प्रमुखों के नाम पर रखे गए थे। इसमें मलकी, हनीफी, सफ़ी और वली थे, जिनमें से प्रत्येक का नाम दिया भी गया, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विद्वेत्ता अर्थात फ़कीह के नाम पर रखा गया था। और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक अंतिम कह रहे हैं कि इनमें से जो अंतिम शाखा थी सर्वाधिक रूढ़वादी थी। तो जो अंतिम शाखा थी इस तरह के, इसमें जो इस्लामिक जगत का प्रमुख केंद्र होता था, जो इस शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था, वो मस्जिद हुआ करता था, जहाँ पर कुरान और शरीयत का अध्ययन कराया जाता था। प्रिय भैया बहनों, इसमें कुरान के बारे में भी लिखा गया है कि जिस तरह कबीरदास गुरु की महिमा करते हैं अर्थात ईश्वर की महिमा करते हैं, उसी तरह कुरान की भी महिमा इसमें वर्णन किया गया है। यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते और इस तरह के 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के होते तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। इसी तरह कबीरदास भी लिखा है कि जिस तरह के पेड़ पौधे को अगर सबको कलम बना दिया जाए, समुद्र को स्याही बना दिया जाए, फिर भी ईश्वर के गुण नहीं लिखे जा सकते। उसी तरह अल्लाह के शब्द इसमें कुरान शरीयत में भी दिया गया है कि अल्लाह के शब्द का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो सूरा था, जो 18वां सूरा का मतलब होता है अध्याय, जो शरीयत के अध्याय 18 में इस तरह के वर्णन किए गए हैं। और इसमें अरबी भाषा का जो रचित कुरान है उसमें कुल दिया गया 114 अध्याय अर्थात सूराओं का विभाजित किया गया है। इसमें मोहम्मद साहब के जो दिया गया कि 610 और 632 के बीच के अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए गए थे। इन रहस्य उद्घाटनों का संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। प्रिय भैया बहनों, इसमें मोहम्मद साहब के जो उपदेश थे उनके उपदेशों को अन्य देशों तक फैलाने का कार्य अन्य
राजवंशों ने किया। अन्य मध्यकालीन इतिहास तक जो है इसका धार्मिक प्रचार प्रसार मक्का मदीना तक सीमित न रह करके अन्य देशों में भी इसके लोग प्रचार प्रसार किए और इस्लाम धर्म धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में पहुंच गया और उसके उपदेशों का वर्णन जो किया गया है और अन्य स्थानों पर मस्जिदों के माध्यम से अल्लाह की इबादत करने की हिदायत दी गई है। तो मोहम्मद साहब के उपदेशों का वर्णन इसमें दिया गया है और इसमें जो भारत के पंचतंत्र हैं उस पंचतंत्र की कहानियों जैसा इसमें भी वर्णन किया गया। आप देख रहे हैं एक लोमड़ी है, लोमड़ी के इस तरह का पेड़ पौधा बनाया गया है। जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उससे भी संकलित कुछ मिलते हैं इस हदीस में और कई पुस्तकों का वर्णन इसमें वर्णित किया गया है, जिसमें अन्य मोहम्मद साहब के द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य राजवंशों अन्य लोगों द्वारा भी जो है इनमें वर्णन किया गया, जिसमें शाहनामा देख रहे हैं। इसमें फिरदौसी अन्य कवि थे जिनके शाहनामा पुस्तक में भी इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह के मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म के जगत के बारे में इस पाठ में इतना ही पढ़ना है। इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसमें दिया गया महत्वपूर्ण जो 595 है, 595 महत्वपूर्ण तिथि इसलिए है मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद की खदीजा के साथ शादी हुआ था। खदीजा मक्का के व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चल करके उन्होंने इस्लाम धर्म का समर्थन किया। फिर 610-12 में है जो पैगंबर मोहम्मद का सार्वजनिक उपदेश शुरू होता है। फिर 621 में है मदीना में धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता हुआ। फिर 622 में हिजरत संबत का प्रारंभ होता है जहाँ पर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। इसी तरह 632-661 के बीच जो खिलाफत का प्रारंभ वर्ष माना जाता है 661 से 750 उमैय्यद शासन का, जिसमें दमिश्क राजधानी बनना तय हुआ। फिर 750 से 995 बीच अब्बासी शासन प्रारंभ होता है जहाँ पर बगदाद राजधानी बनाया गया। 900